जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का वयम जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। चलिए आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब ना किए हो तो लाल रंग के बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए, तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने है, विश्व टीबी दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 24 मार्च, 22 मार्च, 10 जनवरी, 15 जनवरी। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? 24 मार्च को। तो एक बार पुनः हम इस महीने के महत्वपूर्ण दिवसों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 मार्च को क्या मनाया जाता है। तो 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। 3 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस। 4 मार्च को क्या मनाया जाता है? मैंने आपको बोला था 4 मार्च मारने की बात कर रहा है तो हम इनको सुरक्षा प्रदान करेंगे, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अब देखेंगे सुरक्षा प्रदान करेंगे तो इसके 2 गुनी गति से अर्थात 8 मार्च को किसको सुरक्षा अर्थात अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना लेंगे। क्लियर है ना? फिर हम मनाएंगे 15 मार्च। 15 मार्च को क्या है? उपभोक्ता दिवस। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। क्लियर है ना? 15 मार्च को क्या मनाया जाएगा? विश्व उपभोक्ता दिवस। फिर उसके बाद हम देखेंगे 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे। इसके बाद हम देखेंगे 21 मार्च। 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व कविता दिवस, साथ में विश्व वानिकी दिवस। यानी 21 मार्च को 2 चीज़ें हमें याद रखना है, विश्व कविता दिवस और विश्व वानिकी दिवस। फिर हम देखेंगे 22 मार्च। 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे विश्व जल दिवस। 23 मार्च याद रख लेंगे विश्व मौसम विज्ञान दिवस। जबकि विश्व टीबी दिवस या तपेदिक दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। उम्मीद करते हैं सारा आपके माइंड में क्लियर बैठ गया होगा सटीक रूप से। तो यहाँ पर बात कर लेंगे जो टीबी दिवस 2022 है उसकी थीम क्या है। आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों कि थीम बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो 2022 की टीबी दिवस की जो थीम है वह इन्वेस्ट टू एंड टीबी लाइव है। क्या है? इन्वेस्ट टू एंड टीबी लाइव। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। तो अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है, नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? तो बात आई है नासा कितने नए ग्रहों की खोज की है। तो आपके ऑप्शंस हैं 70, 65, 30, 45। तो जवाब क्या आ जाएगा? 65। क्या हो जाएगा? 65। तो बात आई है नासा की। किसकी बात आई है? नासा की। तो सबसे पहले आपको बताना है नासा का फुल फॉर्म क्या होगा। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है ना? अगर बात कर लिया जाए नासा की स्थापना कब हुई है तो 29 जुलाई 1958 को। कब बोलेंगे? 29 जुलाई 1958 को नासा की स्थापना हुई है। अगर नासा का हेडक्वार्टर पूछ लिया जाए अर्थात नासा का मुख्यालय कहाँ पर है तो आपका जवाब हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी कहाँ की राजधानी है? संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए। क्लियर है? नासा क्या है? एक स्पेस एजेंसी है। जैसे यूएसए की नासा है उसी प्रकार भारत की क्या है? इसरो। क्या है? इसरो। इसरो का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? आइए थोड़ा सा इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। तो अब तक खोजे गए बाह्य ग्रहों की कुल संख्या की बात कर लिया जाएगा तो 5000 से अधिक हो चुके हैं बाह्य ग्रह। क्लियर है ना? आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में पहली बार एक वित्तीय वर्ष में कितने अरब डॉलर का माल निर्यात लक्षद्वीप हासिल किया है? भारत में पहली बार एक वित्तीय वर्ष में कितने अरब डॉलर का माल निर्यात लक्षद्वीप हासिल किया है? ऑप्शन है 6 अरब डॉलर, 800 अरब डॉलर, 400 अरब डॉलर और 700 अरब डॉलर। तो आपका जवाब क्या आ जाएगा? 400 अरब डॉलर। क्या बोलेंगे? 400 अरब डॉलर। चलिए फिर यहाँ पर दे रखा है किस बैंक को ब्रांडेड क्रेडिट के लिए आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग के साथ साझेदारी की है? तो किस बैंक ने ब्रांडेड क्रेडिट के लिए आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग के साथ साझेदारी की है? तो आपका जवाब हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक ने। तो आईसीआईसीआई बैंक की बात हुई है तो सबसे पहले बात करते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई है। तो आपका जवाब हो जाएगा 1994 में। अगर पूछा जाएगा कहाँ पर हुआ है तो आप कहेंगे बड़ोदरा में। इसका मुख्यालय अर्थात हेडक्वार्टर कहाँ है तब भी आपका जवाब हो जाएगा वडोदरा में। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम।
कम समय में हमें सारे प्रश्नों को देखना है। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन के साथ जारी संघर्ष में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है? तो ये आप सबको याद होगा कि किस देश से यूक्रेन से युद्ध चल रहा है, तो आपका जवाब हो जाएगा रूस। बात आई है रूस की, तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा जो लंबा रेलवे मार्ग है वह कौन सा है? तो आपका जवाब हो जाएगा ट्रांस साइबेरियन। जो कहाँ से कहाँ तक है आपको ये पता होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक है ये ट्रांस साइबेरियन। लेनिनग्राड से लेके व्लादिवोस्टोक तक है। कहाँ पर है? लेनिनग्राड से लेके व्लादिवोस्टोक तक है। रूस की संसद की बात कर लेंगे तो ड्यूमा है। क्या है? ड्यूमा। क्लियर है? तो रूस आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में रूस यूक्रेन संघर्ष में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रयोग किया गया। हाइपरसोनिक मिसाइल एक हथियार प्रणाली है जो 5 मैक की गति से, मैक संख्या क्या होता है ये आपको पता है। मैक संख्या क्या होती है यहीं पे आप ध्यान दे लेंगे। ठीक है। जब किसी मिसाइल की गति, ठीक है, वायु की गति के तुलना में देखा जाता है उसका अनुपात क्या है, ठीक है, तो वह मैक संख्या कहलाती है। बात समझ में आई? अब या इससे अधिक गति की उड़ान भरती है। हाइपरसोनिक गतिशीलता इसे एक बैलिस्टिक मिसाइल से अलग करते हैं क्योंकि यह बाद में बैलिस्टिक प्रक्षेप वक्र का अनुसरण करती हैं। ठीक है। यानी जब वायु की गति से अधिक रहेगा तो यह पीछे एक विक्षोभ छोड़ता जाता है। समझ रहे हैं ना, जिसे प्रक्षेप वक्र कहा जाता है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस राज्य के भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पहले आपको यही याद होना चाहिए, राजस्थान। तो किस राज्य के भरतपुर जिले के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीका की तकनीकी का प्रयोग किया गया है? तो आपका जवाब क्या आ जाएगा? राजस्थान। क्या बोलेंगे? राजस्थान। तो बात आई है राजस्थान की, तो आइए कुछ राजस्थान से चीज़ें देख लेते हैं। राजस्थान की राजधानी आप सबको कमेंट करना है जयपुर। यहाँ के सीएम कौन है? राजस्थान के सीएम कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा अशोक गहलोत। अशोक गहलोत गद्दी पर कब बैठे बेटा? यानी इन्होंने सीएम पद की शपथ कब ग्रहण किया? तो 17 दिसंबर 2018। 17 दिसंबर 2018 से दोस्तों ये राजस्थान के सीएम हैं, याद रखिएगा। और यहाँ के गवर्नर हैं, अर्थात राजस्थान के जो गवर्नर हैं उनका नाम है कलराज मिश्र। क्या बोलेंगे? कलराज मिश्रा। क्लियर है? अब अगर हम राजस्थान की बात कर लेते हैं तो राजस्थान की झीलों को याद करने के लिए एक प्यारा सा कोड है, डीपी को जरा फंसा लो। क्या है भैया? डीपी को जरा फंसा लूँ। तो आइए आपको देखिए कितने प्यार से याद हो जाएगा डीपी को जरा फंसा लूँ। तो डी से हो जाएगा डिडवाना, पी से हो जाएगा पिछौला, जा से हो जाएगा जयसमंद, रा से हो जाएगा राजसमंद, फा से हो जाएगा फतेह सागर, सा से हो जाएगा सांबर, लू से बोलेंगे लूनकर। लोकटक मत बोलिएगा। लोकटक झील मणिपुर में स्थित है जो पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है दोस्तों। क्लियर है? आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर दे रखा है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास शुरू होगा? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? दस्तलिक। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास शुरू होगा? तो आपका जवाब हो जाएगा दस्तलिक। तो 22 से 30 मार्च, कब बोलेंगे? 22 से 30 मार्च 2020 तक यह युद्धाभ्यास आयोजित होगा। यह युद्धाभ्यास तीसरा संस्करण है। ठीक है, तीसरा संस्करण है, ये आप याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम। हाल ही में कौन सा पाक जलडमरू मध्य में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक बनी है? ठीक है ना, पाक जलडमरू मध्य की बात आई है तो यह भी बताया जाएगा। तो नाम याद रखेंगे, जिया राय। क्या है प्रश्न? एक बार पुनः ध्यान देंगे आप लोग। हाल ही में कौन पाक जलडमरू मध्य में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र और सबसे तेज महिला तैराक बनी है? तो जिया राय। याद रखेंगे सभी लोग। तो बात आई है पाक जलडमरू मध्य। तो पाक जलडमरू मध्य कहाँ पर स्थित है? तो ये पाक जलडमरू मध्य श्रीलंका और भारत के मध्य स्थित है। याद रखेंगे आप लोग इसको। अगले प्रश्न पे, ये लास्ट प्रश्न है शायद। ठीक है, आइए तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जिया रानी 28.5 किलोमीटर की दूरी कितने समय में? 13 घंटे और 10 मिनट में तैरकर यह इतिहास रचा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और पढ़ने में मज़ा आया होगा। तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए।